उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। अभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। गुरु से आप सिद्ध योग ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं विनोद जी पुरोहित गुरु भाई से निवेदन करता हूँ, कृपया कर वे मंच पे आए और गुरुदेव की दिव्य जीवनी का पाठन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी गुरु भाई। स्क्रीन शेयर होगी क्या गुरु भाई? जी गुरु भाई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज का यह दिव्य लेख। गुरु भाई एक सेकंड, स्क्रीन नहीं आ रही है, सॉरी। जी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। ये साहब आ रही है, हमारे तो आ रही है। हमारी भी आ रही है, हमारी भी आ रही है। हाँ आ गई गुरु भाई, आ गई आ गई। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव का यह दिव्य लेख बहुत ही छोटा सा है और किसी मंत्र की तरह ही बहुत ही पावरफुल और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि कृपया सब लोग एक एक शब्द को ध्यान से सुने। मैं शुरू करता हूं। जय गुरुदेव। मंत्र शक्ति पर इस युग के मानव का विश्वास क्यों खत्म हुआ? पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 8 मार्च 1988 को लिखा था। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, शब्द की उत्पत्ति मात्र उस परम सत्ता की देन है। हर अक्षर किसी न किसी शक्ति का स्वरूप है। सारी शक्तियां मनुष्य के शरीर में स्थित हैं। हर शक्ति का उपयुक्त स्थान है। अतः उपयुक्त मंत्र का जप उसके स्थान विशेष पर ध्यान केंद्रित करके करने पर निश्चित समय में वह शक्ति अवश्य चेतन हो जाएगी। हमारे धर्म की गुरु शिष्य परंपरा इस पर विस्तार से प्रकाश डालती है। चेतन गुरु से जो मंत्र प्राप्त किया जाता है, उस मंत्र को सिद्ध करने की शिष्य को कोई आवश्यकता नहीं होती। चंद दिनों में वह शक्ति अपनी प्रत्यक्षानुभूति कराने लगती है। जिस व्यक्ति ने चेतन गुरु से दीक्षा ली है और शक्तिपात के द्वारा गुरु अपनी ताकत उसे देकर गया है, केवल वही मंत्र दीक्षा देने का अधिकारी है। ऐसा व्यक्ति जब मंत्र दीक्षा देता है तो वह शक्ति मानव के कल्याण हेतु कार्य करती है। परंतु अगर मंत्र दीक्षा देने वाला गुरु चेतन नहीं है तो उस मंत्र की शक्ति कभी भी प्रकट नहीं होगी।
अगर अधिक कष्टों के कारण एकाग्रता अधिक हुई तो लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक संभावना है, क्योंकि जब वह शक्ति चेतन होगी तो सक्षम गुरु के आशीर्वाद के अभाव में मनुष्य उसकी ताकत को सहन नहीं कर सकेगा और अनेक प्रकार की मानसिक व दिमागी बीमारियां लगने की ही संभावना अधिक रहेगी। अगर चेतन गुरु ने मंत्र दीक्षा दी है तो वह शक्ति कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती है। आजकल लोग पुस्तकों में से मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके उसका जप करते हैं। वह निर्जीव मंत्र न हानि पहुंचा सकता है और ना ही लाभ। इस प्रकार लंबे समय तक जब कोई उत्तर नहीं मिलता तो लोग यह मान लेते हैं कि मंत्र तंत्र की बात झूठी और काल्पनिक है। इससे मानव का भला बुरा कुछ भी होना संभव नहीं है, क्योंकि सात्विक जगत के गुरुओं का नितांत अभाव है। अतः यह शक्ति लोप हो चली है। थोड़े बहुत तुच्छ वाम मार्गी उपासक कहीं कहीं अपनी तामसिक शक्तियों का हल्का फुल्का चमत्कार दिखाकर संसार के अनभिज्ञ लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि सात्विक शक्तियां मानव का बुरा करने की शक्ति नहीं रखती। उसे तो ईश्वर ने मात्र भलाई करने की शक्ति प्रदान की है। ये वाम मार्गी तामसिक शक्तियों के उपासक किसी प्रचलित सात्विक शक्ति के नाम से अपना धंधा चला रहे हैं। इस प्रकार मंत्र तंत्र जादू टोना ताबीज गंडा आदि के नामों के माध्यम से लोगों को ठग रहे हैं, क्योंकि इस युग में इन्हीं लोगों का बोलबाला है। अतः नाम खुमारी की बात पर लोगों का विश्वास ही नहीं होता। क्या करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य लेखनी श्री हरि की। तो इसमें गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि गुरु के दिए हुए मंत्र में इतनी शक्ति होती है और वो हमें जो मंत्र मिलता है वो चेतन हुआ है मिलता है, जो कि ऑलरेडी हमारे गुरुदेव और जो उनके गुरुदेव हैं वो उस मंत्र को चेतन करते हैं। तो आज हम जितने भी बहन भाई हैं, जितने भी हम गुरुदेव के शिष्य हैं या जितने भी गुरु परिवार के मेंबर हैं, हम सब लकी हैं कि हमें आज वो इतना दिव्य मंत्र मिला है। और जो हमें मंत्र मिला है वो परमपिता परमेश्वर के मुख से और उन्हीं के खुद के द्वारा दिया हुआ गया मंत्र है। तो उस मंत्र में और जिसका हम नाम जप रहे हैं और जिसने हमें मंत्र दिया उसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि वो मंत्र हमें साक्षात परमपिता परमेश्वर ने दिया है। तो आज हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और जितने भी गुरु बहन भाई हैं उनसे निवेदन करते हैं, जो भी नए आए हैं या पुराने हैं, इस मंच के माध्यम से हम श्री गुरुदेव का प्रचार कर रहे हैं। उनकी दी हुई सिर्फ जो 3 बातें मुख्य हैं, मंत्र जाप, ध्यान और प्रचार। गुरुदेव ने कोई भी चौथी चीज करने को कभी भी नहीं बोला और ये 3 चीजें भी गुरुदेव ने करने को बोली और इससे हमें बांधा नहीं। इससे हमें मतलब बिल्कुल वो नहीं करा कि आपको इसको बंधना है। गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपको बंधन मुक्त करना है। तो गुरुदेव ने कहा कि आप थोड़े दिन नाम जपो, अजपा लग जाएगा, तो वो भी जिंदगी भर की टेंशन खत्म। ध्यान तो अपने आप लगेगा भाई उस नाम कुमारी से, अपने आप आंखें बंद हो जाएगी। तो ध्यान भी आजकल हम देखिए करने बैठते हैं तो 15 मिनट और शाम सुबह वो सोता होता है, तो वो भी हमारी टेंशन नहीं। उसके बाद बात आती है प्रचार की। तो जब हमारा नाम खुद चल रहा है, तब हमारा ध्यान स्वतः हो रहा है, तो हम प्रचार कैसे कर सकते हैं। तो आज जितने भी गुरु बहन भाई है जिनको लगता है कि वो प्रचार कर रहे हैं, नहीं, प्रचार आपसे करवाया जा रहा है। प्रचार आपको परमपिता परमेश्वर जिनका आप नाम ले रहे हो वो आपको यंत्र बना के प्रचार करवा रहे हैं। तो हम सब निमित्त मात्र हैं यहाँ। हमारा और किसी भी स्थान का या संस्था का किसी का कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। व्यक्ति विशेष, जगह विशेष और सबसे विशेष हमारे श्री गुरु हैं, जो कि हम सबको अपना माध्यम बना के कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारे द्वारा अपना खुद का और इस सिद्ध योग का, इस सनातन धर्म का प्रचार करवा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आप सारे गुरु बहन भाइयों को मैं पुनः स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इस मंच पे आए, अपनी अनुभूति, अपनी जिज्ञासा और अपने प्रश्न रखें, जिससे जो पुराने साधक है या नए साधक हैं या जो अभी रिसेंटली जुड़े हैं गुरुदेव के नए साधक या शिष्य, उनको
काफी चीजों का पता चले। और ये सेशन हम इसको नहीं कहेंगे, हम इसको सत्संग कहेंगे, क्योंकि यहाँ हम सत्य का संग करते हैं। हम वो सत्य बोलते हैं, वो बात बताते हैं जो सत्य में हमारे साथ घटित हुई है और वो हमने अनुभव करा है। वो हमारा आत्म साक्षात्कार या अनुभव या आत्म अनुभूति या हमारा अनुभव कह सकते हैं। तो उसी चीज को हम इस मंच के माध्यम से पूरे विश्व के सामने रखने का एक सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, जो कि श्री गुरुदेव हमसे करवा रहे हैं। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु बहन भाई अगर आप मंच पे आना चाहें तो। काफी गुरु बहन भाई जुड़े हुए हैं। मैं यही निवेदन करूंगा, मंच पे आप आया करें। कुछ भी आप बोलेंगे तो वो श्री हरि के लिए ही होगा। बाकी बुलवाने वाले भी चलिए वही हैं, तो तब तक कोई नहीं आता तो मैं ही बोलता हूँ। बाकी मैं यही कोशिश करूंगा कि नए गुरु बहन भाई जो भी हैं, जो बोलना चाहते हैं, जिनसे गुरुदेव बुलवाना चाहेंगे वो बुलवा ही देंगे। दशरथ सिंह जी भी हैं, मैंने अभी ये नाम देखा है। गुरु भाई अगर आपको कोई अपनी अनुभूति शेयर करनी हो या कुछ भी बात रखनी हो, आपका मंच पे स्वागत है। चलिए कोई नहीं, तो हम अब बात करते हैं गुरु त्याग सिद्धि योग। गुरु त्याग सिद्धि योग हमें हमारे श्री पूज्य श्री हरि श्री गुरुदेव ने दिया है, जो कि साक्षात परमपिता परमेश्वर है। वही शिव है, वही कृष्ण है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा, वही राधा, वही आदि शक्ति, वही स्वरूप है। जो भी है वही है, और उन्हीं के श्री मुख से बताई हुई एक ध्यान की विधि है जिसको हम सिद्धि योग कहते हैं। इसमें सिर्फ हमें सघन नाम जप करना होता है 24/7, वो भी कुछ हफ्ते कुछ महीने ही करने के बाद हमें अजपा जाप लगता है। अजपा जाप का पता चलने का एक ही कारण है कि आप नींदों में से उठे, सुबह सोते शाम या कभी भी आप देख रहे हो और आप नहीं कर रहे, पर आपका ध्यान जाता है कि हाँ मंत्र चल रहा है, तो वो अजपा जाप है। फिर उसके बाद नाद आता है, नाद के बाद में ये ध्यान और ये योग आपको बहुत उच्च स्तर तक ले जाया जाता है। बस मेन इसमें ये बात आती है कि आप कभी अपने गुरु के प्रति सरेंडर मतलब कम मत करिए, और जितना आप सघन नाम जाप करोगे उतना ही आपका सरेंडर होगा, समर्पण होगा। जितना समर्पण होगा उतने ही इस ध्यान और इस सिद्ध योग में आप आगे बढ़ोगे, और आपके डाउट्स और आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आपके डाउट्स स्वतः क्लियर होंगे। तो ये नाम जाप आपकी वहां मदद करता है। बात आती है कि मंत्र किसकी आवाज में सुने और कहाँ से सुने। देखिए, आवाज गुरुदेव ने कहा है कि मेरी रखिए, मेरी आवाज साथ रखोगे, और वो मैंने आकाश में छोड़ दिया। तो गुरुदेव ने आज मंत्र आकाश में छोड़ दिया, और वो जो शक्ति गुरुदेव के मुख में और श्री गुरुदेव ने बताई है, वो शक्ति आज हम सब में मतलब उतर रही है, और वही उनकी शक्ति और वो मंत्र है जो हमें काम कर रहा है। और गुरुदेव ने 24/7 नाम जप की बात बोली है, और फिर गुरुदेव ने एक और बात बोली है कि आप सुबह शाम 15 मिनट मेरा ध्यान करिए। आज हमें ऐसे गुरु मिले हैं जिन्होंने हमें किसी भी पाखंड या ढोंग में नहीं बांधा। वो हमें बंधन मुक्त करना है। वो हमें जात पात, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, लिंग भेद, समाज भेद, जाति भेद, धर्म भेद, ठीक है, हर भेद से ऊपर उठाना है। वो हमें हर चीज से मुक्त करना है। अगर हम इन्हीं चीजों में फंस के रह गए कि ये हमारा नहीं है, वो हमारा नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, भाई हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। जो है वो सिर्फ एक और एक श्री हरि है, हमारे गुरुदेव हैं, जिन्होंने हमें मंत्र दिया है। उस मंत्र का 24 घंटे आप सघन से सघन नाम जप करें, और आप अपने जीवन में देखेंगे कि बहुत परिवर्तन आएगा। इसमें कोई साधक ना आगे है, ना कोई साधक पीछे है, ना कोई उच्च है, ना कोई नीच है, क्योंकि ऊंचा नीचा और आगे पीछे होने में भेद है। जहाँ भेद है वहाँ अध्यात्म नहीं है, जहाँ अध्यात्म है वहाँ कोई भेद कोई नहीं सकता। तो हमें अभेदी बनना है, हमें अद्वैत की तरफ जाना है, जहाँ दो हो ही नहीं सिर्फ एक, और जहाँ सब एक होगा तो हम सब बराबर होंगे। और वो एक से ऊपर क्या है वो हमें श्री हरि बताने के लिए एक मार्ग पे ले गए और ले चल रहे हैं। और बहुत ही सिंपल साधना है कि ना इसमें कोई टोटके करने हैं, ना कोई आपको गंडा बांधना है, ना कोई ताबीज बांधना है, ना आपको कोई उपाय करने हैं 11 दिन के, 15 दिन के, 100 दिन के, 50 दिन के। ना ही आपको किसी का मतलब कहीं जाके कोई चढ़ावा चढ़ाना है। गुरुदेव ने तो ये भी नहीं कहा कि भाई तुम आओ और मेरे चढ़ावा चढ़ाओ, या मेरे स्थानों पे जाके तुम ये जोत करो या यज्ञ करो। गुरुदेव ने तो एक ही कहा कि सबसे बड़ा यज्ञ नाम जप है। ठीक है, तो गुरुदेव ने सिर्फ एक ही एक चीज पे बहुत बार और हर बार गुरुदेव ने कहा नाम जप ही चाबी है। नाम नहीं जपोगे तो पार नहीं पड़ेगी। तो आज मैं भी ये मानता हूँ
कि सिर्फ एक नाम जप ही है जो आज मुझे किसी भी हर्डल या किसी भी चीज से ऊपर ले जाता है। अब नाम जप की भी मजेदार बात ये है कि वो मुझे नहीं करना पड़ता, सिर्फ वहाँ ध्यान देते हैं और वो हो रहा होता है। तो आज वो टेंशन भी खत्म हुई। देखिए हमारे हरि कितने महान है। अब बात आती है ध्यान की, तो ध्यान 2 बार करिए, और उसके बाद बात आती है प्रचार। तो प्रचार तो मैं ये कहता हूँ, जितना आप नाम जप कर रहे हैं उतना ही प्रचार करिए, क्योंकि यही भाव प्रधान साधना है। जैसा आपका भाव रहेगा वैसा ही गुरु आपको यूटिलाइज करेगा। आप पात्र हो, पात्र मतलब यू आर अ मैटर, ए यूटेंसिल। एक पात्र और यंत्र, यंत्र भी तो पात्र ही है। और जैसा पात्र होगा, यूं रखोगे तो गुरुदेव उसमें उड़ेल देंगे। तो आपकी जैसी भावना है तो गुरुदेव आपसे प्रचार, अगर देखिए वो तो करवा ही रहे हैं, पर प्रचार भी करवा रहे हैं तो हमारे अंदर वो भाव भी होना चाहिए। अब हम प्रचार को एक मजबूरी या एक बोझ समझ के, या ये समझ के, डर समझ के, या ये समझ के करेंगे बस गुरुदेव ने कहा है। नहीं, गुरुदेव ने कहा है और वो परम वाक्य, और वो हमें करना है। हाँ, ये नहीं हो सकता हम हमारी भौतिक जीवन में हैं, सब बिजी हैं, सबकी लाइफ में सब जॉब पे जाते हैं, घर में रहते हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो नहीं आती लोगों के समझ में, जिनके समझ में आती है वो आज सदियोग से जुड़े हुए हैं। हम लोग भी पहले उसी में थे जो नहीं जुड़े थे, अब सब जुड़ रहे हैं और अभी बहुत जुड़ेंगे। तो हम चौबीसों घंटे गुरुदेव का प्रचार नहीं कर सकते, हाँ, बट गुरुदेव का प्रचार हम, जैसे ही कोई नीडी है, किसी के मेंटल स्ट्रेस है, किसी के फाइनेंशियल स्ट्रेस है, देखिए ना ये सदियोग कितना ओपन है कि आज ये योग सिर्फ अध्यात्म की बात नहीं करता है। ये अध्यात्म तो पूर्ण विकास है आपका, अध्यात्म तो हर जगह पर। गुरुदेव ने इससे विज्ञान को जोड़ा, आपकी भौतिक परेशानियों को जोड़ा, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से परेशान है। वो अध्यात्म से जितना परेशान नहीं है उतनी भौतिकता से परेशान है। तो आज किसी के फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, किसी की कोई डिजीज चल रही है, और सारे जनता इन दोनों कारणों की वजह से मेंटली भी डिप्रेशन में, या मेंटली भी वो सर्वाइव कर रही है एंग्जाइटी, डिप्रेशन या टेंशन से। तो आज आप देखिए ना, हमें कितना मौका दिया, जहां हम बैठेंगे ये बातें तो उठेगी उठेगी। भाई मेरे फलाना घर में कलेश है, मेरे तो धंधे में लॉस लग गया, मेरे तो ये फलाना बीमारी है, या मेरे ऊपरी हवा है। जहां ये बात आए, और ये बातें देखिए गुरु भाई बहन, हम जहाँ पे भी बैठते हैं बातें आए बिना रहती नहीं है। तो हमें मिल गया ना प्रचार का मौका। तो गुरुदेव ने तो हर जगह इस प्रचार को ओपन कर दिया है कि हमें हमारे गुरुदेव के बारे में बताना, और बताना भी कोई कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बतवानी। वो तो सिर्फ गुरुदेव का एक मंत्र है जो गुरु ने दिया है, वो हमारे माध्यम से गुरुदेव आगे दिलवाते हैं। और हमें बस यही बताना है कि आपको इस मंत्र को लाउडली नहीं बोलना, मन ही मन चैंट करना है। जिसको भी बताना है उसको गुरुदेव की आवाज में सुनाना है लिख के, और इशारों में इस मंत्र को ना समझाए। सुबह शाम भूखे पेट ध्यान करे, बाकी ड्यूटी गुरु की। तो मैंने काफी चीजें भूली है इस चीज में। अगर किसी को कुछ योगदान देना हो या कोई बात करनी हो तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। काफी गुरु बहन भाई हैं जिनके नाम मुझे शो हो रहे हैं, जैसे दशरथ जी हो गए, रविनाथ जी सांगवान हो गए। काफी गुरु बहन भाई, आप मंच पे आइए। रितेश सिंह जी हो गए, शांति जी हो गए, श्रीनाथ जी हो गए, सीता जी हो गए, सुनील जी हो गए। काफी गुरु बहन भाई हैं। देखिए बुलवाने वाले श्री हरि हैं, तो जिससे भी जो बात होगी वो बुलवा ही देंगे। और बाकी देखिए, मैं आप लोगों से सिर्फ यही बात कहते हैं, हम जो भी इस मंच से जुड़ते हैं, कि इससे सरल और इससे सहज साधना आपको मिलेगी नहीं। मनोरमा जी मीणा गुरु बहन ने 100 किया। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं एक छोटी सी मतलब अनुभूति भी है, और गुरुदेव ने करीब गुरुदेव 2.5-3 साल पहले मेरे जीवन में आए थे, एक छोटे से फोटो के माध्यम से। इवन मतलब जी मेरी मैरिज एनिवर्सरी, मेरी जो बेटी है उसने जो शादी का जो कार्ड होता है नॉर्मल, जी। उस पे मुझे फोटो चिपका के दिया था। हम्म। और वो मेरी इच्छा थी कि ये फोटो में मतलब इस पे तो खराब हो जाएगी, मैं इस फोटो को बड़ा बनवाऊं। तो आज वो मेरे घर पे आई है जोधपुर से, तो मेरी इच्छा है कि वो मैं दिखाऊं, दोनों फोटो में दिखाऊंगी, क्योंकि जी आज भी गुरु। गुरुवार है। और पिछले मतलब ओके। पिछला 1 साल जो है मेरे जीवन का हर स्पेशल डे गुरुवार को ही था, और आज भी स्पेशल है क्योंकि आज भी गुरुवार है। बहुत बढ़िया गुरु बहन। वो फोटो में दिखा रही हूँ, और जो मेरे फोटो आई है वो भी मैं दिखा रही हूँ। गुरु भाई ये तो जो है मतलब मेरी बेटी ने शादी, बच्चे क्या इतने बड़े बच्चे थे नहीं कि बाहर से खरीद के लाएंगे, ऐसे ही पेस्ट करके दी थी शादी के कार्ड पे, ऐसे ही बहुत दिख रही है ना। सुंदर गुरु बहन। जी गुरु उसके बहन। 2.5 साल करीब मतलब हो गए। तो गुरुदेव इस तरह से लाइफ में आए,
और ये मतलब ये जो आए ना वो ऐसे आए हैं कि मतलब सब दूर हो गए, रे आते ही चले गए, आते ही चले गए। और इनकी जो सबसे खास बात है इनकी आँखों को आप देखिए, ये आँखें इनकी बात करती है, जो मैं इनसे इस तस्वीर में सिर्फ़ मैं आँखें देखती हूँ। तो इसकी जो बड़ी फ़ोटो आई है मेरे घर में, वो आ जाइए गुरु भाई, दिख रही है? बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत सुंदर फोटो है। और आज मैं कितने गुरु प्यारे आज लग रहे देखती हूँ, हैं। बहुत खुशी होती है मतलब मतलब समर्पण क्या कहें, कुछ मेरे पास शब्द नहीं है। वो मतलब ये जो परमात्मा है वो कहते हैं ना कि कोई ऐसा व्यक्ति लाइफ में हो जिससे हम अपने मन की बात कर सके, जिनके सामने रो सकें, मतलब कुछ भी, दोस्त, भगवान, सब कुछ वो ये हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं दिखाऊँगी ये भी, क्योंकि आज भी गुरुवार है, तो ये बहुत इस तरह से आए गुरु हैं। बहन। तो ये कितने टाइम पहले बनने दी थी गुरु बहन फोटो? 15 दिन हो गए होंगे, करीब 15-20 दिन हो गए होंगे। बहुत सुंदर फोटो है गुरु बहन, कितने प्यारे लग रहे हो उसमें गुरुदेव। तो क्यूट। गुरु भाई इनकी आँखें बहुत जो प्यारे। है ना मतलब जैसे इनकी आँखें बहुत स्पेशल है, मैं तो सिर्फ़ आँखें देखती हूँ, क्योंकि वो उन आँखों को मतलब जैसे नाराज़ हैं या हम इनसे नाराज़ हैं तो ये जवाब देते हैं। जय गुरुदेव सत्य है, बात। जय जय गुरुदेव। पद्मावती गुरु भाई मतलब। चलिए जी। अनु जी गुरु बहन, अनु जी सॉरी, धीरावत जी सॉरी, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। जय मनोरमा गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी जैसे ही इन्होंने फोटो दिखाई गुरुदेव की तो अचानक ऐसा लगा कि जैसे गुरुदेव बैठे हो एकदम सामने, और फोटो में लग रहा था गुरुदेव रियल में बैठे हैं एकदम। मेरी तो बेटी इतना तो छोटी वाली अभी बोल रही थी कि मम्मा ये पलक झपक रहे हैं, पर मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं दिख रही है, झपक रहे हैं, बच्चे को हो सकता है उसको दिख रहा हो, मैं कैसे कहूँ? नहीं सही नहीं, बात है। एकदम लगा कि गुरुदेव साक्षात बैठे हो, एकदम देखते ही ऐसा लगा कि गुरुदेव बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा फोटो है। और मतलब बहुत अपन दूसरों को कहे ना गुरु भाई कि नहीं ये मतलब ये तो हमारे प्रिय, जैसे मीरा के लिए भगवान कृष्ण थे ना, तो हमारे लिए तो हमारे गुरु ही हैं, हम तो इनके पीछे पागल हैं। दूसरे लोग कहे तो कि बुड्ढे के पीछे ऐसे क्या पागल हो, क्या है तब पता चलेगा। हाँ, जो जानते नहीं उनको तो ऐसा ही लगेगा ना, एक बार गुरुदेव को जान ले फिर पता चलेगा कि क्या है। गुरु बहन, मैं तो ये कहता हूँ, हम तो वो गोपियां हैं जिसको कृष्ण ब्रज में आके वहां आके अपना ज्ञान देना भूल गया था। तो हम तो वो गोपियां और वो कृष्ण है, और वो मुरली बजा रहे हैं और हम नाच रहे हैं, तो हमारे गुरुदेव तो साक्षात परम पिता है। तो हम सब वो गोपियां हैं, तो हम कैसे पागल नहीं होंगे इनके प्यार में। हमने तो सिर्फ ये देह धारण कर रखे हैं, किसी ने किन्नर का, किसी ने पुरुष का, किसी ने स्त्री का, है तो हम सब गोपियां ही, है तो उसी के प्यार में पागल। बिल्कुल। जी गुरु भाई। जी। मैं एक दिन, मेरी तो अनुभूति सुनाती हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही, मैं बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल जैसी हो गई, मैं गुरुदेव को बोल रही थी कि गुरुदेव अब मेरा कौन है, मुझे तो हर पल चाहिए आपका साथ, हर पल मेरे साथ रहना पड़ेगा आपको। और ऐसे करके मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, तो मतलब एकदम ऐसा आके बोला गुरुदेव ने कि मैं हूं ना हर पल साथ। ऐसा अलग से ऐसा मेरे दिमाग ऐसा मतलब आके जैसे बोला हो ना किसी ने कि मैं हूं ना हर पल साथ। तो उस दिन के बाद चेंज भी आया, मतलब उस दिन के बाद ऐसा लगा, मतलब मेरा जैसा लगा मेरा दिमाग हमेशा गुरुदेव में ही रहता है। उस दिन के बाद ये परिवर्तन भी आया मेरे अंदर। तो गुरुदेव बहुत हमेशा हमारे साथ है। सत्य बात है गुरु बहन। गुरुदेव हर पल हमारे साथ है, वो सर्वव्यापी सत्ता है, वो ओमनी प्रेजेंट है, वो फोटो जीवित है, उनका मंत्र चेतन है, वो आज आकाश में है और वो सर्वव्यापी है। तो ऑब्वियस सी बात है गुरु बहन, हमारे गुरुदेव हमारे साथ है, वो हमारे अंदर हैं, वो हमारे बाहर है, वो हर जगह है। हर आज जगह भी है। हमारे साथ है, हर जगह है। सत्य बात है गुरु बहन। बिल्कुल। और गुरु बहन, आपकी और अनुभूतियां बताइए। अनुभूति तो है गुरु भाई, एक एक अनुभूति है। मतलब मैं ये जैसे अपन कभी कभी ऐसा, हम लेडीज लोग की ज्यादा आदत होती है कि जैसे घर का काम करने, अब ये कर ले थोड़ा, ये कर ले फिर ध्यान करते हैं, थोड़ा ये कर ले फिर ध्यान करते हैं। ऐसा करके एक बार में मतलब मेरा ये ज्वाइनिंग का फर्स्ट दिन था स्कूल का। तो वहां से मेड़ता से यहाँ जोधपुर आना था हमको, सोइला जहाँ हम रहते हैं। तो मैं सुबह सुबह मतलब उठ के और नहा धो के, मैंने कहा पहले नाश्ता बना लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, फिर आराम से ध्यान करूंगी, आराम से करूंगी। ऐसा करके मैं टाली जा रही थी, मतलब 2-3 काम मैंने कर लिए। फिर मैंने सोचा अब साड़ी बांध के फिर करूंगी ध्यान।
तो बस फिर क्या था, फिर तो मतलब साड़ी बांधना भारी हो गया मेरे लिए, और भूल गई मैं बिल्कुल, दिमाग फेल हो गया। जबकि मैं साड़ी बांधती थी, पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती, रोज साड़ी बांधती थी, अच्छी साड़ी बांधना आती है मेरे को, फिर भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बांधू, क्या करूं बिल्कुल। और दिमाग ऐसा वो हो गया, फिर मेरे को अचानक में कहा आप ध्यान करते हैं पहले, वरना तो आज जा ही नहीं पाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि सारा कुछ गुरुदेव कर रहे थे। एग्जाम दिलवाया, काउंसलिंग करवाई, और फर्स्ट दिन इतना बड़ा मेरी लाइफ का था ज्वाइनिंग का, उस दिन मैं ध्यान टाले जा रही थी गुरुदेव का। तो फिर गुरुदेव ने बोला कि अब कर कैसे करती है, देखिए फिर ध्यान करा 15 मिनट मैंने, और तुरंत 2 मिनट में साड़ी बन गई गुरु भाई, 2 मिनट में। ऐसा लगा साइड में गुरुदेव खड़े होके बोल रहे हैं कि ऐसे बांध वैसे। उस दिन बहुत के मतलब इतना वो कि मतलब मैं, अपन को पहले प्राथमिकता पर गुरुदेव को रखना चाहिए। उस दिन के बाद तो मेरा बस एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई काम को पहले करके गुरुदेव का ध्यान टाल रही हूँ। एक उस दिन सबक सिखाया गुरुदेव ने मेरे को। तो क्योंकि वो हमारे पिता है ना गुरु बहन, तो वो तो उनका दायित्व है ही। बहुत अच्छी अनुभूति गुरु बहन। बिल्कुल गुरुदेव मतलब ऐसा है ना कि अब देखो छोटे छोटे काम में गुरुदेव किस कदर मतलब साथ दे रहे हैं, और हर पल हमारे साथ है गुरुदेव, हर पल। ये तो अच्छी बात है ना गुरु बहन, आपकी ज्वाइनिंग के दिन गुरुदेव ने आपको बताया कि, वरना उस दिन नहीं बताते तो फिर वो रूटीन बन जाता, आप टालते टालते, तो ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल, मैं अब देखो ना, सुबह मैं ध्यान नहीं करूंगी तो मुझे पता है मैं स्कूल में ढंग से कुछ नहीं कर पाऊंगी, ना बच्चों को पढ़ा पाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने तो गुरुदेव को बोला कि मेरी तो औकात ही नहीं थी, और आपने मेरे को इतना मतलब दे दिया, तो अब आप ही पढ़ाओगे, मेरे को नहीं पता है कुछ भी, क्योंकि मैंने तो कभी फर्स्ट ग्रेड की किताबें भी नहीं खरीदी थी। और हाँ, मैं सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की जरूर तैयारी करती थी, और मुझे लगता था कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम तो आरएस लेवल का अपने से कहाँ होगा। तो ये मैंने कभी नहीं करा था, बस वो फर्स्ट टाइम करा, और गुरुदेव ने एग्जाम दिलाया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और फिर टोटल गुरुदेव, अब मैं गुरुदेव को बोलती हूँ गुरुदेव मेरी औकात नहीं है, आप ही देख लेना और आप ही पढ़ा देना बच्चों को, आप ही संभालना। तो बस अब ये रोज पर वो ध्यान का एकदम पक्का मेरा नियम है, कभी भी मैं सुबह ध्यान का, ऐसा नहीं कि बिना ध्यान के स्कूल चली गई हूँ कभी। तो बहुत जो सुंदर गुरु बहन। और इसी को निष्काम कहते हैं गुरु बहन, कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं, हम कर्महीन नहीं हो रहे, हमें कर्म करने की चाह है और हम कर रहे हैं। पर वो हर कर्म हम हमारे गुरुदेव को समर्पित करके, ना उसकी फल की इच्छा है, और वो होगा कैसे, करना कैसे, कौन करेगा, वो भी गुरुदेव जाने। तो देखिए इससे सुंदर और क्या बात हो सकती है गुरु बहन। बिल्कुल देखिए गुरुदेव हमारा काम कर रहे हैं, परम ब्रह्म खुद अपना आगे आगे काम कर रहे हैं, मतलब इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है बड़ा सौभाग्य। और साथ साथ हमारे बच्चों को भी वो संभाल रहे हैं, हमारे बच्चों को भी वो ध्यान लगा रहे हैं मंत्र। मेरा बड़ा वाला लड़का है, मैं उसको हमेशा बोलती रहती थी तो लापरवाह, ध्यान नहीं करता, गुरुदेव के बिना हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, ध्यान कर, शिव नाम है उसका, उनका शिव तो ध्यान किया कर। तो वो बोलता था मम्मा मैं नाम जप करता हूँ, मैं टारगेट बना लेता हूँ, घर से निकलता हूँ स्कूल का, मैं टारगेट बनाता हूँ कि स्कूल तक पहुंचने तक मुझे नाम बोलना है, गुरुदेव का मंत्र बोलना है। तो मैंने कहा तो ठीक है। फिर एक दिन भाग के आया मेरे पास और बोला कि मेरे को क्लास में है ना ऐसे आवाज सुनाई दे रही थी, और ऐसे गूंज रहे थे दोनों कान में, और ऐसे बार बार, और मेरे को तब अचानक ऐसा लगा कि मंत्र बोलना चाहिए अपने को। तो वो मेरे को मंत्र को याद दिलवाने के लिए हो रहा था क्या, मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरे को मंत्र याद दिलवाने के लिए वो गूंज रहा था कान में ऐसे। तो मैंने कहा हाँ ऐसा होता है, तू जपे जा, नाम बोले जा बस लगातार, बहुत अनुभूतियां होगी। मैंने कहा तेरे को, तो अब मेरे को ऐसा हो गया कि अब मेरे को कोई चिंता नहीं रही, अब बच्चों की किसी की भी कोई चिंता नहीं, खुद गुरुदेव सब कुछ संभालने वाले हैं। साक्षात गुरुदेव। हाँ सत्य बात है गुरु बहन की, आज इस उम्र में बच्चे इतना एडवांस है, लकी हैं कि उनको गुरु मिले। तो वो तो गुरु के बच्चे हो गए, तो अपन तो टेंशन फ्री है हम सब, ये वो जाने उनका काम जाने। अब कोई बच्चों की लाइफ की कोई टेंशन ही नहीं रही है, वो इतना मतलब टेंशन फ्री कर दिया गुरुदेव ने। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर। आपका कहाँ से जुड़ना है गुरु बहन, कहाँ से जुड़ते हैं आप, मेड़ता से, जोधपुर से? नहीं अभी मेड़ता तो हमारा घर है वहाँ, अभी यहाँ जोधपुर में है, सोइला नाम की जगह है, नागौर जोधपुर हाईवे पे सोइला पड़ता है, जी तो गुरु बहन, वहाँ हैं अभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गुरु बहन। और कोई अनुभूति आपकी? और तो अब मेरे को याद आएगी जैसे जैसे बताती जाऊंगी मैं। जी हम्म, गुरु बहन, ठीक है कोई गुरु भाई, बात ठीक नहीं। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। है। और कोई गुरु बहन भाई मंच पे आके अपनी अनुभूति अगर रखना चाहें इस मंच के माध्यम से, तो आपका स्वागत है।
चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जिस प्रकार आप सबने भी बात सुनी कि गुरु बहन की, कि वाकई ही गुरुदेव ही करते हैं जो करते हैं, और ये बात सत्य है कि आज अगर हम हमारी लाइफ में मैं रखें कि भाई मैंने मंत्र जाप करा, ये हुआ, मैंने ये करा, अरे मैंने ये करा, हमने कुछ नहीं करा, और हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं भौतिकता भी उसको भेंट कर दो तो वो भी कर रहा है। आज हमारी लाइफ में अप है, डाउन है, बुरा है, और बिना बुरे के अच्छा आ ही नहीं सकता। तो जो भी हो रहा है वो करने वाले गुरुदेव हैं, वो परम पिता परमेश्वर है, वो दयालु सत्ता है। तो आज वो हमें लेसन दे रही है, वो हमें हर चीज से हमारा पालन पोषण कर रही है। तो आज देखिए तो गुरुदेव हमारे सबसे सबसे मतलब क्या बोले, मतलब वो हर रिश्ता हमसे निभा रहे हैं। वो हमारे सखी भी हैं, सखे भी हैं, हमारे पिता हैं, हमारी माता है। हमें जो जिस रूप में हमें उन्होंने माना अपने पुत्र के रूप में, चाहे वो लड्डू गोपाल के रूप में हो, जवानी में वो सखा के रूप में, वही हमें टीचर बन के आज ज्ञान दे रहे हैं। तो वो हर रिश्ते से उन्होंने हमें मुक्त कराया है। उन्होंने सिर्फ एक ही रिश्ते को जोड़ा, आत्मा परमात्मा, जिसमें कोई बंधन नहीं है। तो जहाँ जो बंधन नहीं है वहां पे हर रिश्ते से हम ऊपर उठ जाते हैं और हर रिश्ता उनसे निभाने लग जाता है, और वो हमें उसी प्रकार पालते हैं। वही हमें माँ बन के, गुरु बन के, बाप बन के, पिता बन के, सखा बन के, हमारा सबसे प्रेमी बन के हमें हर चीज सिखाते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आज हमारे गुरुदेव हमारी जिंदगी में है और हम उनका नाम जप रहे हैं। नाम जप से हमारी जिंदगी बढ़ रही है, और ऑब्वियस सी बात है आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट और आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे तो आप नहीं मानोगे। आज कुछ हुआ है तभी हम मान रहे हैं, चाहे वो किसी भी हद तक कोई भी चेंज आया हो, चाहे मानसिक आया हो, चाहे आपके अंदर क्रियात्मक बदलाव। क्या होता है कि जैसे आपकी सोचने की और आपके अंदर से रूपांतरण घटित हो रहा है। ऐसा नहीं है आपके 4-5 हाथ निकल जाएंगे, हाँ फिजिकल डिजीज क्योर होगी, मेंटल भी होगी, बट आपके बिहेवियर में, आपके गुणों में परिवर्तन आने लग जाएगा, और आपको रियलाइज होगा धीरे धीरे कि हाँ मैं पहले ऐसा था, ये ऐसा हो गया, ऐसा था। वरना आज भी हमारे घरों में होते हैं कि बड़े बुजुर्ग होते हैं, बुढ़े होते हैं, मतलब वृद्ध होते हैं, या हमारे पेरेंट्स भी होते हैं कि कैसा उनका स्वभाव होता है कि देखते हैं कि यार ये 60-70-80 साल के हो गए, अभी भी यही गुस्सा, यही चिड़चिड़ापन, यही जेलेसी, यही लोगों के प्रति घृणा की भावना, यही मतलब बहुत ज्यादा उनके बिहेवियर नेगेटिव होते हैं। तो देखते हैं कि यार मतलब कैसे हैं ये लोग, कोई दया नहीं है, कोई धर्म नहीं है। बट आज देखिए कि इस योग से और इस नाम जप से कितना परिवर्तन आ रहा है। तो हमारे श्री कृष्ण है, हमारे जो प्रभु हैं, वो हमें अपने जैसा ही बना रहे हैं, अपने जैसा ही तेज, समझदार, संयम वाला, और ठहराव वाला, और बहुत ही साधारण। कि इतनी शक्तियां होने के बावजूद भी आप देखिए गुरुदेव को कि वो परम सत्ता है। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो परम सत्ता नहीं है। अगर वो परम सत्ता नहीं होते तो आज इस योग का प्राकट्य नहीं हो पाता। आज ये प्रकट हुआ है तो वो परम सत्ता में ही इतना वो है कि वो अपनी चेतना के माध्यम से काम कर रहा है। वो चेतन है तभी इतना वास्ट लेवल पर और इतना भयंकर साइंस हमारे सामने आई है। वरना आज से पहले आज हमने पढ़ी गुरु लेखनी कि उसमें बोले हम मंत्र पढ़ते थे। मैं मेरा बताता हूँ, मैंने दुनिया भर के मंत्र पढ़े, कभी किसी मंत्र ने पॉइंट पॉइंट परसेंट भी मेरी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं करा है, कुछ नहीं करा। तो हम वो मंत्र सिद्ध नहीं कर सकते। अगर वो हमारे गुरु ने सिद्ध किया हुआ हो तो वो मंत्र काम कर सकता है अगर मिला हो। बट ऐसे कोई गुरु भी नहीं मिले, और जो गुरु मिले और उन्होंने जो मंत्र दिया, तो वो मंत्र, गुरु, वो शब्द और जो जिसका मंत्र दिया है वो सब एक ही, और वो सब चेतन है, वो चैतन्य ही हम है। तो हम तो अपनी ही स्वतः की यात्रा पे निकले हुए हैं, हमें गुरुदेव ने भेजा है। तो आप देखिए गुरुदेव ने हमें कितना तो बड़ा मंत्र दे दिया। और वो मंत्र बड़ा इन द सेंस है कि उस मंत्र की शक्ति बहुत बड़ी है। तो वो 2.5 अक्षर का ही मंत्र, पर वो जो मंत्र है उसकी शक्ति इतनी बड़ी है कि वो इन्फिनाइट है, वो इन्फिनिटी है, वो अनंत है। और हमारे गुरु भी अनंत है, और वो गुरु अनंत है तो परम पिता परमेश्वर भी अनंत है। पर आप देखिए ना हमें गुरु ने क्या दे दिया, हम उससे समझ ही नहीं पाते। हम सिर्फ एक दूसरे को बताने में और उसी चीज में रह जाते हैं। बट मैं तो यही कहूंगा, एट द एंड नाम जपी चाबी। आपके साथ कभी भी कुछ हो, किसी भी गुरु बहन भाई के साथ होता है, मैं तो मेरा पर्सनली बताता हूँ कि वो मंत्र ही ऐसी चीज है जो आके एट द एंड हेल्प करता है। और मंत्र तो अब ये भी नहीं है कि रटना पड़ता है, वो तो स्वतः ही अपने आप को जप रहा है।
तो उस चीज से भी छुटकारा हट गया कि इतना रोना आता है, इतनी खुशी होती है, इतना गुरु के प्रति मतलब थैंक्स कहने का वो होता है कि गुरुदेव आपने क्या कर दिया हमारे लिए। हम तो क्या थे, आज का जीवन देखते हैं, पिछला तो पता नहीं, पर ठीक है कुछ तो बहुत अच्छा ही करा होगा कि हमें आप जैसे गुरु रत्ते परम पिता परमेश्वर मिले। बट आज का जीवन देखते हैं तो यही लगता है कि हम धन्य हैं, हम धन्य हैं कि हमें आप मिले, और आप कितने दयालु हो कि आपने हमें उठाया, हम जैसों को इस दलदल में से उठाया। आज हम सब दलदल में से फंसे हुए हैं, तो देखिए ना उस प्रभु ने आके हमें उठाया और वो सबको उठाने आया। तो देखिए उसकी तो करुणा का सागर देखिए कि जो जितना नीच हो, जितने उसने गंदे काम करे हो, जितना गंदा करा उसके बावजूद भी वो उसको नहीं वो करता भेदभाव। हाँ, जिसके जैसे प्रारब्धों से साफ उसकी धुलाई कुटाई पिटाई सब चल चला के ये साधना चलती है। और भी कोई गुरु बहन भाई अपनी बात रखना चाहे तो। मंच पे आप लोगों का स्वागत है। विक्की शर्मा जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरु। जैसे मनोरमा गुरु बहन ने बताया ना उनके घर में गुरुदेव का फोटो कैसे आया, तो उसके हर एक गुरु भाई और गुरु बहन एक रहता है। मेरा जो पर्सनल जो गुरुदेव का आने का जो एक्सपीरियंस है, तो गुरुदेव की तस्वीर मेरे घर में 15 अगस्त को आई थी। 15 अगस्त को आई, ठीक है। गुरुदेव आए घर पे, लेकिन फिर मैं पास में जाके जब मैं को रिलेट करता हूँ ना, तो मैंने ऋषि अरविंदो का, जब हम गुरुदेव का फिलॉसफी पढ़ते हैं, ऋषि अरविंदो का जन्म भी 15 अगस्त को ही हुआ है। तो ऋषि अरविंदो के जन्मदिन में ही गुरुदेव हमारे घर पर आए हैं, गुरुदेव की तस्वीर हमारे घर में आया। और सबसे बड़ा, पहले मैं ऋषि अरविंदो को पढ़ा हूँ, ऋषि अरविंदो के आश्रम भी गया हूँ। ऋषि अरविंद की प्रार्थना से ही गुरुदेव का अवतरण हुआ है, हाँ, जो 24 नवंबर को। हाँ, तो ये जो घटनाक्रम मेरा, मैंने ऐसा मैं देखता हूँ ना, तो मेरा एक तो विश्वास है कि मैंने हर एक घटना का, कोई अगर घटना वास्तविक में घटती है तो उसका निर्माता भी वो ईश्वर है। ये मैं विश्वास करता हूँ। तो जब ये सीरीज ऑफ घटनाओं को जब देखता हूँ ना, कि पहले मैं ऋषि अरविंदो के आश्रम में गया, फिर उनकी पुस्तकों को भी पढ़ा, फिर उसके बाद ऋषि अरविंद के बारे में अगर पढ़ेंगे, जब वो जेल गए थे ना, तो जब वो जेल गए थे तो पहले तो क्रांतिकारी थे, देश को आजाद करने में लगे हुए थे। अचानक उसको अलीपुर बम केस में उनको जेल हो जाता है। तो जब जेल चल जाते हैं तो हाँ, तो भीतर से उनको भीतर से मैंने वो क्रंदन रहता है, मैंने एक तो पुकार रहता है, एक तड़प रहता है कि किस लिए मुझको यहाँ जेल में भेज दिया गया है। मैं तो एक तो अच्छा काम करने जा रहा था देश के लिए। तो भगवान को पुकारते हैं, हाँ, पुकारते हैं। पुकारने के बाद फिर भगवान जेल में आके उनको दर्शन देते हैं, हाँ, दर्शन देते हैं, और उनको बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ किसी दूसरे काम के लिए लाया गया है। उस देश की चिंता को तुम छोड़ दो, देश के उत्थान, देश की आजादी का चिंता तुम छोड़ दो, देश के उत्थान में मैं हूँ। श्री कृष्ण भगवान स्वयं अरविंदो को, ऋषि अरविंदो को बोलते हैं, तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया तो अपनी साधना करो। तब फिर उसके बाद ऋषि अरविंदो क्रांतिकारी पद को छोड़कर योगी बन जाते हैं, और योगी बन जाते हैं। फिर ऋषि अरविंदो बहुत माने बहुत प्रकांड विद्वान थे, उस समय के बड़े ICS ऑफिसर थे। हाँ, तो उनका अंग्रेजी बहुत हाई लेवल का अंग्रेजी है। पौंडीचेरी में उसका आश्रम में जाके उनके बहुत सारे फ्रेंच डिसाइपल्स हैं। पौंडीचेरी फ्रेंच सेटलमेंट है, तो फ्रेंच डिसाइपल्स वगैरह बहुत सारे हैं। और उनका जो लिखा हुआ पुस्तक आप इजीली समझ नहीं पाएंगे, मैंने इतना हाई लेवल से लिखा हुआ है। और ऋषि अरविंदो जब लिखते थे, मैंने जैसे सुप्रामेंटल फोर्स के बारे में बात करते हैं, और मैंने ऑटोमेटिक मैंने वो फोर्स से, मैंने जैसे कि तो वाईफाई कनेक्शन कर लेते हैं, तो उसी तरह वाईफाई कनेक्शन उस परमात्मा से होने के बाद ऑटोमेटिक वो लिख रहे हैं, ठीक है, भीतर से आ रहा है ज्ञान, भीतर से उदय होकर वो पुस्तकें लिखा गया है। तो ऐसा है ऋषि अरविंदो। तब फिर उसके बाद जेल में जब वो रहते हैं, तो फिर उसके बाद बहुत बड़े एडवोकेट भी थे, लॉ वगैरह सब पढ़े हुए थे। तो आप वो मैंने कुछ नोट्स लिखते रहते हैं कि मैं अपने लॉयर को बताऊंगा कि तुम ऐसा ऐसा बोलना, तो मेरे को जल्दी से रिहाई मिल जाएगा कोर्ट से। तो फिर जब ऐसा लिख रहते रहते तो फिर भगवान उसको भीतर से प्रेरणा देते हैं कि तुम मत लिखो ये सब चीज, ठीक है, ये सब पुट असाइड दिस पेपर्स, ये सब पेपर्स तुम हटा दो यहाँ से, ठीक है, मैं हूँ, हाँ, मैं तुमको यहाँ से निकालूंगा। हाँ, तो फिर उसके बाद जिस दिन उसके उनका हियरिंग रहता है, तो अदालत में उनको लेके जाते हैं। अदालत में जब वो लेके जाते हैं तो देखते हैं, हाँ, उसी दिन मैंने उनका लॉयर चेंज हो जाता है, और देशबंधु चित्तरंजन दास जी आते हैं उनका केस लड़ने के लिए।
और केस लड़के उनको रिहाई मिल जाता है। लेकिन जब वो कोर्ट में जाते हैं तब देखते हैं कि वो जो जज बैठे हैं उसमें श्री कृष्ण भगवान दिखाई दे रहा है, जो बाहर वो एडवोकेट अपोजिट एडवोकेट है सब जगह श्री कृष्ण भगवान दिखाई देता है, श्री कृष्ण भगवान उसको हंसते हैं। जब वो सब जगह वो नारायण को देखते हैं तो बोलता है आप तुमको किस चीज का भय है, मैं ही सब जगह हूँ, मैं ही मैंने तुम्हारे विरुद्ध में मैं खड़ा हूँ और तुम्हारे पास सामने भी मैं खड़ा हूँ, मैं ही सबके शब्दों पर, सबके विचारों पर और सबके कर्मों पर राज करता हूँ। तुमको जेल में मैं ही भेजा हूँ और जेल से निकालने की जिम्मेदारी भी मेरा है ना। तो जब वो सर्वत्र भगवान को देखते हैं तो उनका माने विश्वास अडिग होता है। फिर वो बाहर निकल कर क्रांतिकारी पथ को जब छोड़ कर फिर देश योगी बनने जाते हैं तो बहुत लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज इन द सेंस करते हैं कि माने क्रांतिकारी देश की आजादी की लड़ना छोड़ दे, अब योगी बनने जा रहे हैं। तो ऋषि अरविंदो उनको बोलते हैं मैं आग बंद करके जितना भला कर सकता हूँ उतना तुम देश के लिए लड़ाई करके भी नहीं कर सकते हैं। तो ऋषि अरविंदो साधना करने के बाद ये जो गुरुदेव का अवतरण होता है, और अवतरण होने के बाद हम लोग की जो साधना की पद्धति एकदम सहज सरल हो गई है ना। तो ये मतलब पिछले अब कई युगों में अगर देखा जाए, सतयुग के बाद त्रेता, द्वापर, ये सब युग में कोई भी युग में ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इतनी सहज विधि से हम लोग गुरुदेव के सहज साधना की पद्धति से हम लोगों का इतना तीव्र प्रोग्रेस हो। और साथ ही साथ एक घटना मेरे जीवन का, जैसे मैं पहले एक सर्विस में था, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली एक नया सर्विस में आया हूँ। तो उसमें भी अगर मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आप देखेंगे ना 24 नवंबर है, ठीक है, करंट जो अच्छा जॉब है 24 नवंबर। मैंने कितना मैंने भीतर से मैंने एक 24 नवंबर डेट पढ़ना सहज नहीं है। ऋषि अरविंदो का जन्मदिन में गुरुदेव का पुस्तक आना भी सहज घटना नहीं है। हर एक घटना का निर्माता वो परमात्मा है, वो गुरुदेव है। हाँ, तो उस परमात्मा से आप प्रेम करो, उस गुरुदेव से आप प्रेम करो, तो गुरुदेव मैंने हर एक घटना आपके जीवन के निर्माण करते हैं। और साथ ही साथ मैंने हम लोग को ये चीज समझना है कि मैंने अगर मेरा हानि हो रहा है तो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो जब परमात्मा की मर्जी से तुम्हारा अगर कुछ हानि हो रहा है तो एक्सेप्ट इट। जब इसको पता चले कि हाँ वो परमात्मा ही मेरे को कष्ट दे रहा है, देन यू आर फिल्ड विथ प्लेजर्स। तुमको आनंद लगेगा, चल परमात्मा मेरे लिए कुछ तो कर रहा है, चलो दुखी दे रहा है। तो इस चीज को हम लोग को समझना है। ऋषि अरविंदो को जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तब ये चीज का रियलाइज होता है कि सर्वत्र कृष्ण है, सर्वत्र ईश्वर है। तो उसी चीज को मैंने जीवन में देखना है। मैंने विषम परिस्थितियों में घबराना नहीं है, विश्वास रखना है कि हर एक क्षण का निर्माता वो ईश्वर है, वो गुरुदेव है। हमारे गुरुदेव कल की अवतार श्री कृष्ण भगवान के सुपरामेंटल फोर्स का अवतरण है। तो जब वो उन्हीं वही कर रहे हैं तो उसको सुधारने की भी क्षमता उस गुरुदेव के पास है। बस धैर्य रखकर भीतर का आनंद को बरकरार रखना चाहिए। जय गुरुदेव। बहुत बोल दिया, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरुदेव, बिल्कुल सत्य और बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बहुत बड़ी बातें बोल दी और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में गुरुदेव ने बुलवाई, आपके अंदर के गुरु ने वो बात समझाई। ये सत्य बात है गुरु भाई कि जो हो रहा है वो उसी के द्वारा हो रहा है। जो घटित हुआ बस हम पेशेंस हार जाते हैं। हमारे साथ, क्यों मेरे साथ भी होता है, नो डाउट। मतलब दिन में होता है, तब होता है तो मैं बहुत यूं हो जाता हूँ। फिर मैं नाम जप करता हूँ, फिर मेरा समर्पण और वो सब गुरुदेव के चरणों में चला जाता है, उस कृष्ण पे चला जाता है, उस परम पिता पे, उस गुरु पे, कि हे हमारे रामलाल जी, आपने इतनी हमारे कृपा करी हो, जो कर रहे हो आप अच्छा ही कर रहे हो। और आज ये थॉट भी आ रहे हो, ये सब भी हो रहा है, तो एक लेसन है, इस चीज से हम सीख रहे हैं, तो इन चीजों को छोड़ रहे हैं हम। तो सही बात है गुरु भाई, और सब उसकी महिमा है, सत्य बात। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, विक्की गुरु भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि कैसे 24 नवंबर और 15 अगस्त की 2 तारीखें उनकी जीवन में योगदान और बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात सत्य है कि जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। वो अपने राज कब खुलेगा वो खुद जाने, क्योंकि वही राज बनाने वाला, वही राज खोलने वाला। तो चलिए, और कोई किसी गुरु बहन भाई को अगर मंच पे आके अपनी अनुभूति साझा करनी है तो आपका स्वागत है, अन्यथा सेशन का समय भी हो चला है। चलिए, तो मैं हिंगलू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया कर मंच पे आके श्री हरि के चरणों जी गुरु भाई। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार। जय गुरुदेव।
जय जय हो हो। जय जय हो गुरुदेव जय दादा जय जय गुरुदेव। अवतार जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय दादा गुरुदेव जय दादा सभी गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव जय